मैं हूं दिनेश की वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका स्वागत है। बांग्लादेश के संदर्भ में बांग्लादेश के लिए चैलेंजेस क्या है 2020-21 के अंदर। 2020 के समझो 6 महीने बाकी बचे हैं, अभी 5 महीने बाकी बचे हैं और 5 से भी थोड़ा कम ही हो गए हैं 2021 के अंदर। तो ये अब यहाँ से चीज़ें कैसे बनेंगी और बांग्लादेश को बाकी देशों की तरह हर चीज़ अब दोबारा से एक बार फिर से रिकंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। जितनी भी पॉलिसीज़ जो पिछले साल बनी थी, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ थी, उनको सोचते हुए ये देखा जाएगा कि यहाँ पर कहीं ना कहीं उन चीज़ों को रीऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। ख़ास तौर से हेल्थ के बजट्स रीऑर्गेनाइज़ करने पड़ेंगे, हो भी रहे हैं। एजुकेशन के बजट, रूरल अपलिफ्टमेंट के बजट, इसके अलावा स्कूलिंग, कॉलेजेस, रिसर्च, रूरल प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे पद्मा ब्रिज हो, कर्णापुरी टनल हो, पायरा प्रोजेक्ट हो या बाकी आपके जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, वो सारे के सारे थोड़े थोड़े पोस्टपोन होंगे। 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल। और इसमें वो कंट्री का दोष तो नहीं होगा, लेकिन अभी से पूरी चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। उसमें एग्रीकल्चर भी होगी, मैन्युफैक्चरिंग भी होगी, सर्विसेज भी होंगे, आईटी सेक्टर भी होगा, फार्मा भी होगा, गारमेंट्स भी होंगे। सारी की सारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो अभी रीथिंक करनी पड़ेंगी। रीथिंक करने के बाद चीज़ों को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, यानी कि जो टुकड़े टुकड़े बिखर गए हैं आज की डेट में, सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, एक नई तस्वीर बनानी पड़ेगी। फिर से जैसे आप ये समझिए कि 1971 के अंदर बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो एक एक तिनका जोड़ के, थ्रेड जोड़ के एक कंट्री का निर्माण हुआ था। तो यहाँ पर जो कंट्री की जो बर्बादी हुई है, सभी कंट्रियों की बर्बादी हुई है। ऐसा नहीं कि बांग्लादेश की, इंडिया की हुई है, दुनिया में सभी कंट्रियों की बर्बादी हुई है कोरोना में। और यहाँ से फिर से तिनका तिनका जोड़ के दोबारा खड़ा होना पड़ेगा। जो चीज़ें 2025-26 में होनी थी वो 4 साल खिसक के 2030 के आसपास आ जाएंगी। सस्टेनेबल गोल्स जो थे यूएनओ के, जो 2030 के थे, अब वो खिसक के 235 पे चले जाएंगे, 2035 पे चले जाएंगे, पक्का है। गरीब और बढ़ जाएंगे, उन लोगों को फिर गरीबी से बाहर निकालना, फिर से वही जद्दोजहद। तो सारे देश देखा जाए 10 साल 5 साल पीछे चले गए। इंडस्ट्री को सेटबैक लगे हैं, सर्विसेज को सेटबैक लगे हैं। एग्रीकल्चर इज़ द ओनली सेविंग ग्रेस इन साउथ एशिया, जो कि थोड़ा बहुत बचा रही है। तो कहने का मकसद सिर्फ यही है यहाँ पर कि देखा जाए तो फिर से तिनके जोड़ने की ज़रूरत है, फिर से ज़िंदगी को दोबारा बसाने की ज़रूरत है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अब यहाँ पे बड़े बड़े टारगेट रख के काम नहीं चल पाएगा। यहाँ पे छोटे टारगेट, छोटे टाइम के लिए रख के उनको प्राप्त किया जाए, फिर उसके बाद दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जाए। जो पुरानी सिचुएशन है 6-8 महीने पहले वाली, जनवरी की, दिसंबर की, पहले वहाँ तक पहुँचा जाए, वो पहला चैलेंज है। फिर उसके बाद नए टारगेट बनाए जाएँ, तब हो पाएगा। इंडिया में भी यही हो रहा है इस टाइम कि चीज़ों को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है, वही एक रास्ता है। तो पिक्चर तो अच्छी होगी, रीऑर्गेनाइज भी करना पड़ेगा, दोबारा से जोड़ना पड़ेगा, फिर से हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी, बड़ी हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी। और बांग्लादेश ने पहले भी कर दिखाया है, आगे भी करेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। शुक्रिया आपका।